तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो आज हम जिस सीरीज जिस वीडियो पर रिएक्शन करने चाह रहे हैं वो मोहम्मद सीरीज है और पार्ट 1 है। तो अभी आपको एक तो मैं हूं निखिल और ये है सरगम। अवनीत मल्होत्रा। तो ये सीरीज ये शुरू करने से पहले एक बात बताने जा रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी होगी हमारा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मौलाना तारिक जमील जी के बयान पर मैंने वीडियो बनाई थी एक, तो जिसे मैंने आज अपलोड भी किया था। शायद थोड़े से व्यूज आए और मुझे डिलीट मारना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट आ गया था। तो मैं ना भी हटाता, चलो कॉपीराइट आ गया, लेकिन वो चैनल के लिए दिक्कत हो जाती है कि अगर लगातार आ जाए तो फिर वो चैनल को ही हटा देते हैं। तो इसलिए मुझे वो डिलीट करनी पड़ी वीडियो। तो एक बात और, जो कमेंट सेक्शन में काफी हमारे सब्सक्राइबर हमें बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्जा जी के बारे में कि भाई आप इनके ऊपर ना करो, या कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके ऊपर बयान ना करो। और काफी सारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि इनके ऊपर बयान लगातार करो। तो हम तो चाहते हैं जैसे इसरार अहमद जी हैं, उनके बारे में वो हमें सुनने में अच्छे लगे। मौलाना तारिक जमील जी हमें काफी अच्छे लगे सुनने में, उनके ऊपर वीडियो बनाई तो वो कॉपीराइट लगे, लेकिन उनके बारे में हम और वीडियोस बनाएंगे। तो आप सब हमें बताना कि कुछ ना कुछ तो देखो, हर किसी के अनुयायी होते हैं, उनके फॉलोवर्स होते हैं, किसी के बारे में कमियां बताते हैं, कुछ किसी के बारे में। लेकिन हमने जो वीडियोस पर रिएक्शन किए हैं एक्चुअली वो तो सारी की सारी ही बढ़िया थी। वो धार्मिक से ज्यादा तो वो इंस्पिरेशनल थी, जो मोटिवेशनल थी वो सारी की सारी। तो आप सब लोग ये हमें बताना जरूर, क्योंकि इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम यार हमारी स्टार्टिंग है अभी, और फिर हमें तो नहीं पता कि भाई किसके लिए क्या है, लेकिन हमें तो सुनने में वो ठीक ही लगे हैं। तो ये सब आप ही हमें बताना। और आज जो मोहम्मद सीरीज करने जा रहे हैं हम, उसके बारे में भी हमें बताना कि इसके अलावा जैसे जिब्राल मिकाइल जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्या मोहम्मद सीरीज में सारे ही आ जाएंगे। और जो कुरान सूरा है, और इसके अलावा एक एक सब्सक्राइबर ने हमें पूरी डिटेल में भेजे थे, कम से कम भी 120-30 चैप्टर्स थे जिनके बारे में अल फतीहा, अल बकारा, अल इमरान, अल एन नीसा और अल 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 मदीहा और अल एनम, ऐसे ऐसे काफी सारे हैं जो उन्होंने हमें बताए हैं। तो क्या मोहम्मद सीरीज करने से ये बीच में आ जाएंगे, या ये अलग हैं वो अलग हैं, कुरान सूरा अलग है, तो ये प्रॉपरली आप हमें बता देना कमेंट सेक्शन में, तो हम उसी हिसाब से वो शुरू करेंगे सीरीज। तो काफी सारी बातें हैं जो भूल ही जाते हैं हम कई बार। और ये भी बताना, मेरे मन में एक आया था कि कंसेप्ट जो ज्यूइश, क्रिश्चियन और किसी ने, एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि ये सब इस्लाम की ही एक तरह से वो उसमें से निकले हुए हैं, क्या ये इसके ऊपर भी अलग से चैप्टर बने हुए हैं। तो वो भी मैं जानना चाहूंगा बेसिकली क्या है क्या नहीं है। और काफी सारे क्वेश्चंस और भी करते हैं कि भाई क्या आपको अपने धर्म के बारे में ही पूरा पता है। पूरा तो किसी भी धर्म के बारे में किसी को नहीं पता चलता, पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं। हम प्रॉपरली कहते हैं ना कि मूल ऊपर की बातें मेन जान लें, तो उसके बाद ही हम कहते हैं, जैसे चावल के एक दाने को ऊपर से जान लो गला है कि नहीं, तो बाकी भी जाना जा सकता है बहुत सारा। तो इसीलिए जो इंस्पिरेशनल जो स्कॉलर्स होते हैं, इनको सुन के तो चाहे पूरी जिंदगी भी सुनते रहो, अच्छा लगता है। पर बेसिकली जो कंसेप्ट है, बाकी जो जैसे मोहम्मद सीरीज है ये है, तो इस समय प्रॉपर भाई कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ, या खत्म होएगा, या क्या होगा, वो हमें बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसी के लिए हम ये चीजें कर रहे हैं। तो जल्दी हम रिएक्शन करते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। आपका कोई है क्वेश्चन या कोई बात आपने कमेंट सेक्शन में? तो ठीक है। अल्लाह के हुक्म कुन को नाफिज करने से 4,24,000 आसमानी साल पहले, जब कोई भी वजूद मौजूद न था, तो सिर्फ एक अल्लाह था।
اس اللہ نے یہ چاہا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کے کبریائی کے مقامات تک اور اس کے کبریائی کے مقامات سے لے کر اس کے قدرت کے کمالات تک اس کے تمام معجزات کو جان کر اور اس کی طاقت کو پہچان کر اس کی تعریف بیان کرے۔ تو اس اللہ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کرانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو تخلیق کر دیا۔ بس جیسے ہی وہ نور تخلیق ہوا تو وہ نور اپنے خالق کی خدائی کو جان کر اس کی کبریائی کے مقامات کو پہچان کر اور اس کے قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرنے لگا، اور یہ نور لاکھوں سال تک مسلسل اپنے خالق کی تعریف کرتا رہا۔ بس لاکھوں سال کے بعد اس نور کو بنانے والا پروردگار اس نور کے انداز میں اپنی تعریف سن کر اس نور سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے اس نور کو عزت کے اعلیٰ مقامات عطا کرنا چاہے تو بس ایک حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا، اور پھر ان 12 حجابوں کے وجود میں آنے کے بعد یہ نور ان 12 حجابوں میں بھی جا کر اپنے خالق کی پھر سے تعریف کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے اس نور کے لیے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا تھا تو ان 12 حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب خیبت، حجاب جبروت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت اور حجاب شفاعت ہے۔ یہ نور پہلے حجاب قدرت میں 12,000 سال تک سبحان العلی الاعلی، دوسرے حجاب عظمت میں 11,000 سال تک سبحان عالم السر والخفی، اسی طرح تیسرے حجاب عزت میں 10,000 سال تک سبحان الملک المنان، حجاب خیبت میں 9,000 سال تک سبحان اللہ وبحمدہ، حجاب جبروت میں 8,000 سال تک سبحان کریم الاکرم، حجاب رحمت میں 7,000 سال تک سبحان رب العرش العظیم، حجاب نبوت میں 6,000 سال تک سبحان رب العزت اما یصفون، حجاب کبریا میں 5,000 سال تک سبحان العظیم الاعظم، حجاب منزلت میں 4,000 سال تک سبحان العلیم الکریم الکبیر، حجاب رفعت میں 3,000 سال تک سبحان ذی الملک والملکوت، حجاب سعادت میں 2,000 سال تک سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول، اور حجاب شفاعت میں یہ نور 1,000 سال تک سبحان ربی العظیم وبحمدہ کی صدائیں بلند کر کے بس اپنے رب کی تعریف کرتا رہا، اپنے رب کی تعریف کرتا رہا۔ اسی طرح یہ نور ان 12 مختلف حجابوں میں ہزاروں سال تک مسلسل اپنے پروردگار کی تعریف کرتا رہا۔ بس پھر اس نور کو بنانے والا پروردگار ان 12 حجابوں میں بھی اس نور سے اپنی تعریف سن کر اس قدر متاثر ہوا کہ اس پروردگار نے دوبارہ پھر سے ایک اور حکم جاری کیا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا، اور پھر پروردگار کی طرف سے قلم پہ یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے بڑی تعریفوں والے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، رسول اللہ۔ بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا کہ اے تمام تعریفوں والے میرے پروردگار، یہ اتنے عظیم مرتبے کا مالک کون ہے کہ جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھنا چاہتا ہے؟ تو پروردگار نے قلم سے یہ فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو پھر جان لے اور اس کے مقام کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب کہ جس نے سب سے پہلے تیرے رب کی عبادت کی، تیرے رب کا
जिक्र किया। और जब तेरे रब की तारीफ बयान करने के लिए कोई मौजूद ना था तो इसने सबसे पहले तेरे रब की तारीफ की। आए कलम, तेरा परवरदिगार अपने हबीब से अपनी तारीफ सुनकर इस कदर मुतासिर है कि बस अब तेरे परवरदिगार का ये इरादा है कि अनकरीब वो बहुत से आलमीन को पैदा करेगा और उन तमाम आलमीन पे वो अपने हबीब को एक ऐसा मुकाम अता करेगा कि जो मुकाम तेरे परवरदिगार ने ना अपने हबीब से पहले किसी को अता किया होगा और ना ही वो अपने हबीब के बाद किसी को अता करेगा। बस इसी तरह अल्लाह ने सबसे पहले अपने हबीब के नूर का तारुफ कलम से कराया और फिर कलम से तारुफ कराने के बाद अल्लाह के हुक्म से नाम मोहम्मद को कलम के जरिए लोह पे तहरीर किया गया और वो नाम 4000 आसमानी साल तक उस लोह पे नूर की तरह चमकता रहा। इसी तरह फिर लोहो कलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के कुछ हिस्सों से एक आलम को पैदा करने का इरादा किया। तो बस अल्लाह ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म से अल्लाह के हबीब का नूर 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के पहले हिस्से से अपने अर्श को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमानों को पैदा किया, तीसरे हिस्से से चांद और जमीनों को पैदा किया, चौथे हिस्से से सूरज जैसे बड़े बड़े सितारों को वजूद अता किया। लेकिन इन 4 हिस्सों से इस सारे आलम को बनाने के बावजूद भी ये सब तारीक था, इसमें अंधेरा था। तो अल्लाह ने अंधेरे में डूबे हुए इस आलम को रोशन करना चाहा, इसे रोशनी से भरना चाहा। तो बस अपने हबीब के नूर के 5वें हिस्से से पहली मर्तबा सिर्फ रोशनी को पैदा किया और इसी तरह अल्लाह के हबीब के नूर के इन्हीं 5 हिस्सों से पहली मर्तबा एक आलम को वजूद में लाया गया। व्यूवर्स, यहाँ पर एक अहम खास और जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मखलूक के अव्वल होने के बारे में पैदा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर यह बात याद रहे कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा मखलूक के अव्वल हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए पहले से ही कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह मरियम की आयत नंबर 93 में ये इरशाद फरमाता है कि आसमानों और जमीनों और इस कायनात में जो कुछ भी मौजूद है वो अल्लाह का अब्द है। व्यूवर्स, अब्द अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब है बंदा, यानी बंदगी करने वाला या फिर इबादत करने वाला। अगर मैं आपको इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह बता रहा है कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का बंदा है और अल्लाह की इबादत करता है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 81 में यह फरमाता है, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, कि ए मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूं वो कि जिसने सबसे पहले अल्लाह के हाँ अल्लाह की इबादत की। इसी तरह कुरान में एक और जगह पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है कि जमीन और आसमान और कायनात में मौजूद एक एक जर्रा अल्लाह का मुसलमान है और अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किए हुए हैं। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अल अनाम की आयत नंबर 163 में ये फरमाता है, ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि ए मेरे हबीब कह दीजिए कि मैं हूँ वो पहला मुसलमान कि जिसने सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में सरे तस्लीम हम किया। व्यूअर्स, जब आप इन दोनों आयात को पढ़ेंगे तो इन आयात में मुसलमान और सरे तस्लीम हम, इन दोनों लफ्जों का मतलब जरूर याद रखिएगा और इन दोनों लफ्जों का मतलब एक ही है और वो मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिश और अपने वजूद को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देना। अब जैसा कि मैं आपको कुरान से हजरत रसूल खुदा का मखलूक के अव्वल होने के बारे में बता चुका हूं, तो व्यूअर्स यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इस ज़मीन पे एक इंसानी वजूद की सूरत में मौजूद रहे, लेकिन हकीकत में आप एक नूर हैं और आप एक नूर हैं। इस बात का जिक्र तो अल्लाह ने बगैर गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए भी कुरान में 2 जगहों पर सूरह अल माइदा की आयत नंबर 15 और सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 46 में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया हुआ। यस सर। Amit, you're doing an excellent job. मतलब एक डेथ मैच. Amit, why no sales in the first quarter? इसका मतलब 2 डेथ मैच. Amit, we must talk about your performance. ये लंबा जाएगा. 4 डेथ मैच. BGMI के क्विक गेम मोड्स.
है थोड़ा टाइम, प्ले थोड़ा BGMI. बस फिर जैसे ही अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के इन 5 हिस्सों से एक आलम को बनाकर मुकम्मल किया, तो इस आलम को बनाकर मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ने इस आलम में अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए एक मखलूक को पैदा किया। और फिर इस मखलूक को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इस मखलूक से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। बस फिर इस पहले आलम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने फिर से एक और दूसरे आलम को पैदा किया, और इस दूसरे आलम में भी एक और दूसरी मखलूक को पैदा किया, और फिर इस दूसरी मखलूक को भी पैदा करने के बाद इस मखलूक से भी अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया। और इसी तरह करते करते अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया, और इन तमाम आलमीन में अल्लाह ने मखलूकाते हिंद, मखलूकाते बिन, मखलूकाते जिन, मखलूकाते निस्नास और फरिश्तों और करोबियों के अलावा भी लाखों मुख्तलिफ मखलूकात को अपनी इबादत के लिए और अपने हबीब के नूर का तारुफ कराने के लिए पैदा किया। व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे, आलम अरबी जुबान का लफ्ज है और आलम का मतलब है कायनात। और अगर मैं आपको कायनात का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जो कुछ भी मौजूद है, ये सब का सब सिर्फ एक कायनात या फिर एक आलम कहलाता है। और जिस आलम में हम इंसान रहते हैं, ये आखिरी आलम है, और इस आलम से पहले अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया था। अब व्यूअर्स, यहाँ पर इन आलमीन से भी अहम खास और जरूरी सवाल ये पैदा होता है कि हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन आलमीन से क्या लेना देना। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान में सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। व्यूअर्स, अब मुझ बंदे फकीर को इस बात का इल्म नहीं है कि हकीकत में ये आलमीन कितने हैं या फिर इनकी तादाद कितनी है, लेकिन नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन इब्न अली के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये फरमाते हैं कि इन आलमीन की तादाद 9,99,999 है। लेकिन वो लोग जो रिवायात पर यकीन नहीं रखते और इस सवाल का जवाब सिर्फ कुरान से हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की 2 आयात में इस सवाल का जवाब कुछ यूं बयान फरमाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 में इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और फिर साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की पहली सूरह की दूसरी आयत में ये इरशाद फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं कि जो तमाम आलमीन का खुदा है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कुरान की इन दोनों आयात के जरिए गौर व फिक्र करने वाले लोगों को उनके इस सवाल का जवाब कुछ यूं बता रहा है कि ऐ लोगों, जान लो कि जहां जहां तक मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं, वहां वहां तक मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। इसी तरह फिर इन 9,99,999 आलमीन को पैदा करने के बाद इन आलमीन में से जिस जिस मखलूक ने हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते का इकरार किया, तो परवरदिगार आलम ने उसे इनाम के तौर पे जन्नत जैसी अजीम नेमत की जजा दी। और जिसने आपके बताए हुए रास्ते का इनकार किया, तो परवरदिगार आलम ने उसे दोज़ख जैसी वादियों में फेंक कर हमेशा हमेशा के लिए सजा दी। बस फिर इसी तरह वक्त गुजरता रहा। जिस तरह अल्लाह ने 9,99,999 आलमीन को पैदा किया और उन आलमीन में मुख्तलिफ मखलूकात को पैदा किया और फिर उन मुख्तलिफ मखलूकात से अपने हबीब के नूर का तारुफ कराया, तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने अब ये इरादा किया कि वो एक और आलम यानी 10 लाखवें आलम को पैदा करेगा। और इस आलम में अब वो एक ऐसी मखलूक को भी पैदा करेगा कि जो मखलूक बाकी तमाम मखलूकात के मुकाबले में सबसे बेहतर होगी, जिसका कोई सानी ना होगा, जो अशरफुल मखलूकात होगी। तो बस अल्लाह ने उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक को पैदा करने से करीबन 2000 साल पहले अपने अर्श पे ये ऐलान किया
کہ اے تمام فرشتوں جان لو کہ میں انقریب زمین میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں کہ جو مخلوق میری اب تک کی پیدا کردہ تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی، جسے میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا اور جو زمین و آسمان میں خلیفۃ اللہ کے خطاب سے جانا جائے گی۔ لہٰذا تمہارے پروردگار کا یہ حکم ہے کہ جیسے ہی وہ اپنی بہترین مخلوق کی تخلیق کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکے تو تم تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر کر اس مخلوق کی تعظیم کرنا۔ بس جیسے ہی فرشتوں نے یہ اعلان سنا تو تمام فرشتے فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، جس طرح سے تو نے مخلوقات نسناس، مخلوقات ہن، مخلوقات بن اور مخلوقات جن کو زمین پہ غالب کیا تو انہوں نے تیری زمین کو فساد سے بھر دیا، تیری زمین پہ ایک دوسرے کا ناحق خون بہایا اور تیری ہی زمین پہ تیرے ہر حکم کی نافرمانی کی۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً یہ مخلوق بھی انہی مخلوقات کی طرح تیری زمین میں فساد بھرپا کرے گی، تیری زمین میں ایک دوسرے کا ناحق خون بہائے گی اور تیری ہی زمین پہ تیرے حکم کی نافرمانی کرے گی۔ اے تمام تعریفوں والے ہمارے پروردگار، تو ہمیں اپنا خلیفہ مقرر کر، ہم اپنی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک ہر لمحے تیری بادشاہی کا ذکر کریں گے، زمین و آسمان کو تیری تعریفوں سے بھریں گے اور ہمیشہ صرف تیرے حکم کی فرما برداری کریں گے۔ اے پروردگار، بس تو ایک مرتبہ ہمیں وہ مقام تو عطا کر کہ جو مقام تو انقریب اس اشرف اور بہترین مخلوق کو عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے تمام فرشتوں کو اور فرشتوں کے تمام سرداروں کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور ان سب سے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں، جان لو کہ جس بات کا علم تمہارے رب کے پاس ہے اس بات کا علم تمہارے پاس نہیں، اور جہاں تک بات تمہاری اعتراض کی ہے تو جان لو کہ اس مخلوق میں سے جو بھی اللہ کی زمین میں فساد بھرپا کرے گا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باتحقیق تمہارا پروردگار تو اس مخلوق کو اس لیے وجود میں لانا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ کی خدائی کو جان کر، اس کی کبریائی کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اس کی تعریف کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے۔ لہٰذا اے اسرائیل، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے میرے پاس لا، تیرا پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کی تخلیق کرے گا۔ ویورز، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3340 جبکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 480 اور قرآن کی سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں اللہ کا انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ رب العزت یہاں پر انسان کو اس کے مقام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اے انسان، دیکھ ذرا کہ میں نے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا، لیکن میں نے تجھے خود اپنے ہاتھوں سے بنا کر عزت کا وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو مقام تیرے مقابلے میں ساری کائنات بھی حاصل نہ کر سکی، اور اگر اب بھی تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی یا پھر میرے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلا تو جان لے کہ تو ان ان تمام عالمین میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بس پھر اسی طرح اللہ کے حکم پر حضرت اسرائیل زمین پہ آتا ہے اور زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے اللہ کے عرش پہ لے جاتا ہے، اور پھر اللہ اس مٹی سے ایک پتلا بناتا ہے اور وہ پتلا ہزاروں سال تک لیسدار اور کھنکھناتی مٹی کی مانند بے جان پڑا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف پروردگار عالم عالم ارواح کو قائم کرتا ہے اور عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ اے تمام روحوں، کیا تم اس بات کی گواہی دیتی ہو کہ کیا وہ میں ہی نہیں کہ جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور ان تمام عالمین میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا؟ تو تمام روحوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری خدائی کا اقرار کرتے ہیں، بے شک وہ تو ہی ہے کہ جس نے تمام عالمین کو پیدا کیا اور ان تمام عالمین میں تمام مخلوقات کو تخلیق کیا۔ تو بس پھر پروردگار عالم نے تمام روحوں سے یہ فرمایا کہ اے تمام روحوں، تو پھر جان لو اور میرے حبیب کے مقام کو پہچان لو کہ میں انقریب تمہیں ایک جسم میں ڈال کر زمین کی طرف بھیجنے والا ہوں۔ بس تمہارے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ تم سب زمین پہ جانے کے بعد میرے حبیب کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا، اور جان لو کہ زمین پہ جانے کے بعد اگر تم میں سے کسی نے بھی میرے حبیب کی نبوت کا انکار کیا یا پھر اس کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلا تو تیرے پروردگار کو اسے دوزخ کی آگ میں پھینک دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بس اللہ کے اس حکم کو سنتے ہی تمام روحیں فوراً سجدے میں گر پڑیں اور ان تمام روحوں نے فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کے اس وعدے پر قائم رہنے کی گواہی دے دی۔
व्यूवर्स, आलम अरवा में रूहों से लिए हुए इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में मौजूद है, जबकि कुरान में करीबन 3 जगहों पर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81, सूरह आराफ की आयत नंबर 172 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह के बारे में जिक्र किया है। और आलम अरवाह के बारे में इमामों के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक ये फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जान लो कि अल्लाह ने हमारे इस आलम को भी पैदा करने से 2000 आसमानी साल पहले आलम अरवाह को पैदा किया। और अल्लाह ने आलम अरवाह के मैदान में आदम से लेकर कयामत की आखिरी घड़ी में भी पैदा होने वाले हर इंसान की रूह से एक ऐसा वादा लिया था कि जिस वादे का इकरार अनकरीब तुम्हें जन्नत और इनकार हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में ले जाने वाला है। लेकिन अफसोस कि तुम अपने गुनाहों की दलदल में डूबकर उस वादे को भुला चुके हो, व्यूअर्स, यहाँ पर हजरत इमाम जाफर सादिक जिस वादे के मुतल्लिक फरमा रहे हैं तो वो आलम अरवा में लिया हुआ यही वादा है कि हर इंसान ज़मीन पे पैदा होने के बाद या फिर ज़मीन पे पहुंचने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलेगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वादे का जिक्र कुरान में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में भी साफ साफ मौजूद है। इमरान की आयत नंबर 81 में भी साफ साफ मौजूद है। इसी तरह बस परवरदिगार आलम आलम अरवा में भी तमाम रूहों के सामने अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता रहा। परवरदिगार आलम ने आलम अरवा में अपने हबीब की तारीफें बयान करने के बाद अपने हबीब को मजीद इज्जत और एहतराम अता करने के लिए इल्म मारिफत का मुकाम अता करना चाहा। तो इल्म मारिफत का मुकाम अता करने के लिए परवरदिगार आलम ने एक हुक्म जारी किया और उस हुक्म के नतीजे में नूर से बने हुए 20 दरियाओं को वजूद में लाया गया। और फिर इन 20 दरियाओं को वजूद में लाने के बाद नूरे मोहम्मद को इन 20 दरियाओं से गुजारा गया। अल्लाह ने इन 20 दरियाओं में अपने वो खास उलूम रखे थे कि जिनका इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को भी मालूम न था। बस फिर जैसे ही नूरे मोहम्मद नूर से बने हुए इन 20 दरियाओं से अल्लाह के उन खास उलूम को हासिल करके बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद नूरे मोहम्मद से 1,23,999 नूर के कतरे टपके। तो बस अल्लाह ने तमाम मखलूकात को अपने हबीब का मुकाम बताने के लिए अपने हबीब के नूर से टपकते हुए 1,23,999 नूर के कतरों से ही 1,23,999 पैगंबरों की तख्लीक का इरादा किया। और बस फिर उस वक्त की तमाम मखलूकात को यह बताया कि जान लो कि अगर मेरे हबीब के नूर से टपकते हुए सिर्फ एक कतरे का इतना मुकाम है तो फिर खुद मेरे हबीब के नूर का क्या मुकाम होगा, मेरे हबीब के नूर का क्या मुकाम होगा। बस फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसलसल हर जगह हर मखलूक के सामने अपने हबीब हजरत रसूल खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें बयान करता रहा। इसी तरह करते करते वक्त गुजरता रहा और फिर उस अशरफ और बेहतरीन मखलूक की तख्लीक का वक्त आन पहुंचा। अल्लाह ने आलम अरवाह के मैदान में रूहों से लिए हुए वादे के करीबन 2000 साल बाद आदम के जिस्म को मुकम्मल करके उसमें अपनी रूह फूंकने का इरादा किया। तो बस जैसे ही अल्लाह ने आदम के जिस्म में अपनी रूह फूंकी तो तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिरकर आदम की ताजीम करने लगे। लेकिन फरिश्तों के तमाम सरदारों में से एक सरदार इब्लीस ने आदम को सिजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर इब्लीस से ये फरमाया कि ऐ इब्लीस, किस चीज ने तुझे अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर मजबूर किया, या फिर क्या तू अपने आप को मेरे आला और बुलंद मुकाम वालों में से समझता है? तो इब्लीस तकब्बुर में आकर कहने लगा कि ऐ मुझ इब्लीस को आग से बनाने वाले मेरे परवरदिगार, तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस आदम को हकीर सी मिट्टी से पैदा किया। मैंने लाखों साल तेरी इबादत की, तुझे हजारों सिजदे किए और हमेशा सिर्फ तेरे हुक्म की तामील की। ऐ परवरदिगार, तेरा ये हुक्म मेरे मुकाम मर्तबे के खिलाफ है कि मैं आग से बना हुआ शैतान इस मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता।
व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान की इस बात का जिक्र कुरान में सूरह साद की आयत नंबर 75 में बयान किया है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौर व फिक्र करने वाले लोगों के लिए कुरान की इसी आयत में ही एक निशानी को भी छुपा रखा है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह साद की आयत नंबर 75 में ये इरशाद फरमाता है कि ए इब्लीस, मेरे हुक्म के बावजूद तूने आदम को सजदा करने से इनकार क्यों किया। और फिर आगे इसी आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमाता है, या फिर क्या तू अपने आप को मेरे आला और बुलंद मुकाम वालों में से समझता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बात याद रहे कि कुरान की सूरह साद की आयत नंबर 75 में बुलंद मुकाम वालों से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात है कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म नहीं दिया गया था। अगर मैं आपको कुरान की इस आयत का आसान लफ्जों में मतलब बताऊं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त इब्लीस से ये फरमा रहा था कि ऐ इब्लीस, क्या तू अपने मुकाम को मेरे हबीब के मुकाम के बराबर समझता है कि जो तू आदम को सजदा ना करे। व्यूअर्स, यहाँ पर भी एक अहम खास और बहुत ही जरूरी सवाल हजरत रसूल खुदा का आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त मौजूद होने के मुतल्लिक पैदा होता है। तो व्यूअर्स, कुरान से तो मैं आपको रसूल खुदा का मखलूक के अव्वल होने के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कुरान के अलावा यहाँ पर यह बात भी याद रहे कि जामे अल तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3609 के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे असहाब से ये फरमाया कि ऐ मेरे असहाब, जान लो कि मैं अल्लाह के हाँ उस वक्त भी नबी था कि जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। इसी तरह व्यूअर्स, अल्लाह के इतने अजीम हुक्म के बावजूद भी इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। बस अब जैसे ही इब्लीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात को और अल्लाह के हुक्म को अपने तकब्बुर में आकर हकीर समझा, तो बस अल्लाह ने गजबनाक होकर इब्लीस से ये फरमाया कि ऐ इब्लीस, दफा हो जा अल्लाह के दरबार से। अल्लाह ने तेरी इबादतों को, तेरे सजदों को तेरे मुंह पे मारा। बस तू जलील है और अनकरीब एक बहुत बड़ा नुकसान उठाने वाले बदबख्त काफिरों में से है। बस अल्लाह का ये हुक्म नाफिज करना ही था कि अल्लाह के हुक्म पर इस बदबख्त काफिर को फौरन जमी के भयानक जजायर की तरफ फेंक दिया गया। जबकि दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जबी में रखा और हजरत आदम को और बीबी हव्वा को इज्जत और एहतराम के साथ जन्नत में दाखिल कर दिया। लेकिन जन्नत में दाखिल होने के बाद जैसे ही आदम और हव्वा से एक भूल हुई, तो उसी भूल के नतीजे में अल्लाह ने आदम और हव्वा को भी जमी की तरफ भेज दिया। और बस फिर जिस दिन से अल्लाह ने शैतान और इंसान को इस जमी पे भेजा, तो उसी दिन से ही इस जमी पे शैतान और इंसान की दुश्मनी का आगाज हुआ। शैतान और इंसान की दुश्मनी का आगाज हुआ। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। सब्सक्राइबर का नाम तो याद नहीं है, पर जिसने भी हमें ये रिकमेंड करी मोहम्मद सीरीज, मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, क्योंकि अब प्रॉपरली हमें पता चलेगा ना कि यहाँ से आपने कभी सोचा था कि भाई इस तरीके से साइंस के बेस पे भी चैप्टर हैं कुरान में? है पता था आपको? सुना था कभी? कितना सुना था कि बस कुरान है, इतना ही? एक्चुअली कुरान है, और ये लगा लो थोड़ा बहुत अपने सर्कल में किसी से या कुछ किताबें पढ़ी, उन किताबों में थोड़ा बहुत पढ़ा। किस बारे में? लेकिन कुरान के बारे में, इस्लाम कुरान के शरीफ बारे के में, बारे में इस्लाम के बारे में कि इस्लाम धर्म में क्या क्या होता है जनरली सा पता ना। जनरल ये पता था कि इस तरीके से ये नहीं पता था भाई कि इस तरीके से स्टार्टिंग हुई। धर्म किस तरह से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू भाई कैसे दुनिया स्टार्ट हुई, दुनिया कैसे और स्टार्ट कैसे हुई। रूह जमीन पर पहुंची। बाकी ये जो इन्होंने बोला है इब्लीस, ये इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है हमने। इब्लीस के बारे में पढ़ा हुआ? हाँ, इब्लीस एक शैतान होता है भाई, जिसको जमीन पे फेंका गया था। और आदम हवा, इनके बारे में भी पढ़ा हुआ आदम है। हवा कौन थे? ये आदम हवा जो दो इंसानों के बारे आदम में। तो पता चल गया अभी, चलो। हाँ, हवा लेडीज है। अच्छा। और इन्होंने वहां पैदा किया था जन्नत में। हाँ। तो इन्होंने वहाँ फल, वो मिट्टी से बताया नहीं है कि फल तोड़ के इन्होंने सारी खाया। जितनी भी वो जहाँ की मिट्टी से उठा के और उससे, और फिर उसके बाद एक आकृति दी थी, उसका नाम आदम रखा था, हवा रखा था। और उन्होंने वहां से
जो ईश्वर की तरफ से मना था, हम्म, परमात्मा की तरफ से कि ये फल वगैरह नहीं तोड़ना, उनसे गलती हुई थी, उन्होंने सुना वो हुआ है फल, आपने? हाँ वो फल तोड़ के खाया था, तो परमात्मा ने उनको भी यूं तो जमीन पे, चैप्टर वाइज सुना था, लेकिन हाँ इसमें जिस तरीके से इस बताया तरह से नहीं सुना हुआ था। कि किस इन्होंने तरीके से हाँ नूर पैदा हुआ, नूर हम्म, से ब्रह्मांड, मेरे हिसाब से ब्रह्मांड को ही इन्हों बोला गया था कि अलग ब्रह्मांड अलग ब्रह्मांड, अलग अलग अर्श, अलग अलग ये चीजें सारी की हाँ, सारी बनी। बाकी धीरे धीरे उस इन्होंने नूर जिस में से फिर दोबारा हाँ मतलब अच्छी मतलब नॉलेज है, मतलब हाँ एक बार में तो समेटी नहीं जा सकती, लेकिन नहीं, इसके इस तो अभी बहुत सारे चैप्टर आएंगे ना, धीरे हाँ मुझे धीरे नहीं पता, हम ये पार्ट आगे। 1 लिखा हुआ है, लेकिन अभी कितने हाँ चैप्टर होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन काफी सारी चीजें हैं। और ये तो जैसे इनमें लिखा हुआ कि अल्लाह के हबीब थे। हबीब हबीब कौन होते हैं? हबीब कहते हैं दोस्त को, अच्छा और रकीब कहते हैं दुश्मन को। अच्छा, पता था तेरे को? ये उर्दू के लफ्ज है ना, अच्छा कि मतलब कि जैसे शेरो शायरी में भी हबीब रकीब बहुत आता है, चलो हबीब हो गए, मतलब कि इसलिए उन्होंने उनको बार बार हाँ हाँ हबीब कहा है ना कि हाँ, हबीब जो अपना मित्र होता है, अपना वेल विशर, मतलब कि यही लगा लो, तो उसको हबीब बोला गया है। तो मतलब इस जिस तरीके से मतलब ये तो साइंस के बेस पे ही पूरा इन्होंने ऐसे ही हम्म, एक्सप्लेन किया कि कैसे दुनिया की स्टार्टिंग हुई, कैसे बिल्कुल, उसके बाद एंड ऑफ द जो था कि इब्लीस को जमीन पे भेजा गया जो कि वो है, और आदम और क्योंकि हुआ को इब्लीस को अग्नि से पैदा किया गया था आग ना, से। हाँ तो इसने मतलब कि अल्लाह को सजदा करने से मना कर दिया था। हाँ भाई, अल्लाह को नहीं, अल्लाह इंसान को, इंसान को भी नहीं, हाँ इंसान को ही हाँ आदम यही को। आदम आदम मीन्स इंसान ही है ना। इंसान में भी अगर वो आदम जो पहले हम्म, आदम थे शायद वो मोहम्मद ही नहीं थे। नहीं, वैसे आदम आज की भाषा में भी इंसानों को कहा जाता है। आदम तो कहा जाता है, वो है नहीं एक आदम है तो उनसे जुदा हाँ तो हाँ नहीं ना, वो हाँ ऐसे कुछ हाँ ऐसे शेर है। नहीं लेकिन मतलब पहले आदम थे तो वो तो कुछ खास ही थे ना, मतलब जिनके बारे में लिखा हुआ है कि वो तो है ही या है। वो मोहम्मद थे, कौन थे, मतलब ये चैप्टर शायद आगे समझ आ जाएगा कि वो हाँ पहले आदम कौन थे। तो तो मतलब की बात तो यही आ जाती है कि अच्छाई और बुराई बुराई इस अच्छा दुनिया में एक साथ ही आई है। एक चीज उन्होंने कहा था कि उन्होंने सारी मखलूकों के बाद एक अपनी स्पेशल एक मखलूक को पैदा किया, उनके जो कहा था उन्होंने कि स्पेशल पैदा किया कि वो मेरी एक खास तौर पे वो सजदा और वो करेगी। तो क्या वो मखलूक मुसलमान ही है, और जो उसके अलावा नहीं, बाकी वो मखलूक थी? मुसलमान नहीं है वो मखलूक, मतलब कि जो रब की जितनी इबादत करते हैं, रब को जानने वाले होते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा ने अपने आप को कई पर्दों के अंदर छुपाया वो तो हुआ है। ठीक है, पर बेसिकली इस हिसाब से मखलूक तो पहले भी थी काफी सारी। इन्होंने कहा है मखलूक ना कि उसके बाद अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी मखलूक पैदा करूंगा एक ऐसी जो हाँ, सिर्फ मेरा सजदा और मेरे को इसी मानेगी। इसी संसार में ही वो मखलूक पैदा करता है। आज भी उस मखलूक में बहुत लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, या ये लगा लो कि जिनका ध्यान यही बना होता है। ये थोड़ा सा कमेंट्स में बताना कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो मखलूक सिर्फ मुसलमान थी पहले, कि जो जैसे मैंने सुना है कई बार ऐसे मुसलमान भी कहते हैं जो नहीं, वो मुसलमान हो जाएगा, सुनो हम्म, तो सही ना, जो वो कहता है कि जो मुसलमान हो जाएगा तो वो बच जाएगा, जो नहीं होगा वो काफिर रह जाएगा। तो बाकियों को इस बेस पे कहा गया है, या जैसे जितने भी जिनको आप सोचते हो, तो ये चैप्टर भी बताना ही आगे आएगा, हमारा क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ये आप बता ही देना, फिर कमेंट्स में ज्यादा बताने की शायद जरूरत ना पड़े। तो अभी एक चीज और थी कि हदीस अलग होती हैं, सूरा कुरान अलग है, तो और ये मोहम्मद सीरीज तो अब चल ही रही है, तो ऐसी कितनी है ये बताना हमें। तो और भी मैंने जो पहले स्टार्टिंग में मैंने पूछा था वो भी हमारा क्लियर करना डाउट, तो करेंगे। तो मतलब काफी कि अच्छा था ये ना। हाँ, टोटल तो हम यही कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हो कि मजा आना शुरू हो रहा है देखने हाँ में। बिल्कुल। और जहाँ से दिल से आवाज निकलती है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा हो बहू सज है। हाँ श्याम तेरा। तो हाँ मतलब कि ये चीजें समझ आती हैं कि हर चीज में इसका जलवा है। और प्रैक्टिकली जब हम महसूस कर लेंगे, कहने बिल्कुल को तो हम कह ही देते हैं ना, प्रैक्टिकली की बात होती है कि जब हमारे अंदर से सेंसेस हमारी जागेंगी तब और हमें। उसके बाद हमारे दिल से यही प्रार्थना निकलेगी कि तेरे सजदे में हमेशा ये सर झुका रहे, हम तुझको ही सजदा करते हैं। आप बताओ कि मतलब कि जैसे हमारे में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि बनी, ये तो हमने सुना ही हो। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि ऐसा सुना था, या हमें सिर्फ ये पता था कि कुरान है, आपको भी ऐसे ही पता था? नहीं, मैंने बिल्कुल इतना ही पता था कुरान है, बाकी बस चैप्टर्स की ज्यादा नॉलेज नहीं हाँ, थी ना। जितना जो थोड़े बहुत होते हैं जो नोन में है, वो जो जितनी नॉलेज दे देते हैं, थोड़ी बहुत ही बात हो पाती है। इतना डीपली कोई बात नहीं होती, या कोई बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें कोई भी नहीं बताता है। तो अब जब स्टार्टिंग से हमने देखना शुरू करा है, तो ये तो चलो पहला स्टेप था।
तो ये लग रहा है कि हाँ सीरीज से हमारे डाउट्स बहुत सारे क्लियर हाँ होने वाले हैं बहुत और बहुत तो सही है, मतलब मेरे को भी ये लग रहा है कि ये मजेदार भी होने वाली है और ज्ञानवर्धक। मतलब नॉलेज तो आएगी कि सब कुछ कैसे स्टार्ट हो भाई, ये भी एक पर्सपेक्टिव है दुनिया में, है ना, तो ये भी हमें पता चलने वाला है। तो अच्छा लगा ये देख के, बताने का तरीका ही बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मजा आ रहा था। तो ये सीरीज तो कंटिन्यू रखेंगे, कुरान सूरा भी रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कुरान सूरा की काफी सारी बातें बीच में बोली हैं, तो इसका मतलब जो मेन लेसन है वो तो नहीं में, ये तो चलो एक पूरा का पूरा वो हो गया ना, स्टोरी होगी ना, समरी टाइप का हो गया पूरा कि कैसे शुरू हुआ, आगे कहाँ तक किसने क्या क्या किया, ये तो वो हो जाएगा। बट कुरान सूरा तो एक नॉलेज वाली डिटेल हो जाएगी, क्योंकि उनके एग्जाम्पल ये दे रहे थे हमें, तो इसलिए हम लिख लेते हैं सारी बातें, ताकि साथ साथ हमें बेसिक पता चलता रहे, कुछ हम भूल ना जाए। तो ये आगे और भी डाउट क्लियर होंगे। कुरान सूरा है, हदीस क्या होती है पता है आपको? हदीस इनके जो कुरान के अंदर चैप्टर, जैसे हम जपजी साहब का पाठ करते हैं, बीच में श्लोक आते हैं ना, इसी तरह से इनकी उसी टाइप में श्लोक आते हैं, उसी टाइप में उसको हदीस बोलते हैं। बताना हदीस जैसे बताना हदीस और कुरान सूरा और भी कुछ और भी हैं, तो उनमें क्या क्या फर्क है, जो भी नॉलेज वाली चीजें हैं या तो बढ़िया है। बाकी और भी कोई सीरीज है तो वो भी देखेंगे, वैसे तो इसी सीरीज में सब कुछ पता चलने वाला ही है। नेट पे अगर कुरान शरीफ का चैप्टर हैं तो नहीं तो वो कुरान हिंदी शरीफ में पढ़ने की कोशिश करूंगी अलग से। जरूरत ही नहीं है, जब हम डायरेक्ट सुनेंगे इनके मुंह से ही सुनेंगे, नहीं, सुनने से मम्मी और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। साथ और ज्यादा नॉलेज लेने हम के अपने लिए। हिसाब से हम अपने हिसाब से बताने का तरीका ज्यादा सही है, फिर हम अपने हिसाब से मतलब निकाल लेंगे, वो थोड़ा अलग भी हो सकता है ना। अगर हम यहाँ पे सुनेंगे, वो उनके मुंह से सुनेंगे, वो एक्सप्लेनेशन भी होगी, और साथ साथ हमारे व्यूअर्स जो भी हैं वो हमें बताएंगे अगर हमने कुछ गलत समझा तो। खुद से पढ़ लें तो फिर वही बात है, किताब घर लाके ना पढ़ लें, स्कूल के बच्चे भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो साथ साथ नॉलेज वाले बंदे और कुछ टीचर्स होने जरूरी हैं जो हमें बता पाए। तो बाकी हमें और बताना कि भाई ये तो चलो है ही है, वो भी हम, और साथ साथ हम स्कॉलर्स के जो बयान है वो भी सुनते रहेंगे, ताकि हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशनल स्पीच वगैरह भी मिलती रहे। तो इसके लिए चलते रहेंगे धीरे धीरे, बाकी आती रहेंगी वीडियो जल्दी जल्दी। अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, स्टार्टिंग है, और क्योंकि काफी वीडियो बड़ी भी हो जाती है, फिर एडिटिंग करना, फिर और सौ काम हो जाते हैं, फिर या तो छोटी छोटी वीडियोस हो तो उन्हें क्लिप में फटाफट हो जाएंगी, बट बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तो आएंगे। बाकी मजा आएगा। अब यूं लग रहा है कि ये सीरीज खत्म होने तक तो हमारा भी इंटरेस्ट बनने लगा, शुरू हो गया। इंटरेस्ट तो पहले भी था, लेकिन हाँ ये है कि इस अब तरह से जैसे जैसे अब पता चल जाएगा ना कि भाई क्या था, यूं अब पता ही ना हो शुरू से, हमें तो धीरे धीरे पता है कि मुसलमान हैं और कुरान है बस, और इसके अलावा क्या, अब पता चलेगा ना कि ये तो साइंस बेसिक सब कुछ है, कि छोटी छोटी बातें बताई गई, क्या से क्या बना, तो यहाँ समझ आता है। तो इसको तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमारे जैसे औरों के पास भी ये वीडियो पहुंचे, तो धीरे धीरे अच्छा लगेगा सबको सुनने में, देखने में। ना जाने बगैर तो फिर क्या ही फायदा, जानो पहले, फिर उसके बारे में अगर आपको कोई कंप्लेंट हो, अगर हमें कहीं पे लगा कि कुछ ऐसी बात है, तो हम डाउट क्लियर करने के लिए उसको क्वेश्चन मार्क में आपसे पूछेंगे भी। हम ऐसे तो नहीं कह सकते आंख बंद करके मान ही लेंगे सब कुछ, नहीं जानेंगे तो ही वो तो फिर मानेंगे झूठ ना। हो जाएगा ना, कि हम सीधा सीधा कह दें हाँ सही है ये वो, तो ऐसा नहीं, जानेंगे तो ही है ना। मानेंगे। तो जो डाउट्स होंगे वो भी हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भी तो अपने आज तक हम जिनको मानते आए हैं, या हमने जो बचपन से हमारे अंदर थे, तो वो भी तो एक तरह से हमारे दिमाग में बसे हुए हैं ना, क्योंकि उनके साथ हम होता मैचिंग ही है, भी तो होनी शुरू हो जाती थोड़ा है हो ना। जाता है ना कि भाई हाँ हाँ। मैचिंग तो बंदा करता ही है, तो फिर तभी पता चलता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आएगा, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में मोहम्मद सीरीज के साथ, और बयान पे भी करेंगे धीरे धीरे, जैसे ही हमारा शेड्यूल बढ़िया होता जाएगा, तो सीरीज के साथ साथ हम बयान और कुरान सूरा वगैरह वो भी जल्दी जल्दी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।